नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली। आज हम डॉक्टर सुरभि कपूर के पास आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने के लिए, जिसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो आपको लगेगा कि हेल्थ से नहीं है, बट अगर आपने उसको फॉलो किया तो अगले दिवाली तक आपका हेल्थ और वेल्थ आई गारंटी 50% से बढ़ सकता है, मे बी 100% तक भी बढ़ सकता है। तो आज हम डॉक्टर सुरभि कपूर से समझना चाहते हैं कि मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल क्या होता है। काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, और मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं उसके। देखिए, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जहाँ वीडियोस और आर्टिकल्स में दिखाया जाता है तो एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल की तरह दिखाया जाता है, जहाँ पे आपके घर में कम से कम सामान है और बहुत सारे लाइट कलर के सामान आपने रखे हुए हैं। पर एक्चुअली मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि उतनी ही चीज़ें अपने पास रखना, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपके घर की फर्नीचर हो, जितनी की आपको ज़रूरत है। तो चाहे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सामान रखना, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा शॉपिंग करना इस एनवायरनमेंट और अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए इस लाइफस्टाइल को ये दिवाली पे प्रमोट करना हम चाहते हैं, ताकि लोगों को समझे कि हर दिवाली हम कितना ज़्यादा वेस्ट अपने घर में से और कितने ज़्यादा सामान हमारे घर में से निकालते हैं, जो सालों साल बिना यूज़ करे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो डॉक्टर, जैसा हमने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बढ़ा सकता है, तो थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालेंगे, कैसे दोनों के बेनिफिट क्या है? जी देखिए, जब हमारे घर में ज़्यादा सामान रहते हैं तो उतनी सफाई भी हमें करनी पड़ती है, उतना उनके ऊपर ध्यान भी देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर की बात करें तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि उनमें टर्माइट तो नहीं लग गई है। फिर फर्नीचर के नीचे कितना कचरा, नीचे ऊपर इतना कचरा जमा हो जाता है, उनको रेगुलरली क्लीन करना। फिर एक फ़ीमेल के लिए स्पेशली, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर हाउस होल्ड को फीमेल ही मैनेज कर रही है, पूरे दिन ये सब मैनेज करना काफ़ी पेनफुल भी होता है और बॉडी पेन्स और ऐसी चीज़ें उनको हो जाती हैं। तो अगर हम घर में कम फर्नीचर या कम सामान रखेंगे, रिक्वायरमेंट जितना, तो सब अपना अपना भी करेंगे तो वो मेंटेन रहेगा। अच्छा, और इसके वेल्थ के क्या बेनिफिट है? देखिए, वेल्थ के बेनिफिट तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बता सकते हैं मुझसे, तो क्योंकि आप जानते हैं कि लोग हर साल कितना ज़्यादा मेटल और फैब्रिक खरीदते हैं, और हमको ये बात जानना चाहिए कि जितना फैब्रिक हम खरीद रहे हैं उतना फैब्रिक पोल्यूशन दिन प्रतिदिन इस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि जनरली जो महिलाएं होती हैं वो घर पे सब साफ सफाई करती हैं, वैसे ही ज़्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है कि मेल जो होते हैं वो फर्नीचर और सब चीज़ों के लिए जनरली हम लोग ईएमआईज पे लेते हैं। डेफिनेटली इवन गोल्ड एंड अदर मेटल्स भी इस पे ईएमआई पे लिए जाते हैं, और मेल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको खरीदने के लिए। तो उसकी जगह अगर हम वो एनर्जी सेव करें, वो पैसा सेव करें और उसको अपने एक्सपीरियंस पे लगाएं, डेफिनेटली तो वो ज़्यादा काफ़ी एक मेमोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी फेस्टिवल में हमें कभी ये याद नहीं रहता है कि हमने क्या कपड़े खरीदे थे, वो रखे रखे अगली दिवाली तक खराब ही हो जाते हैं। बट अगर हम वो मेमोरीज को याद करें कि हम बचपन में क्या खाते थे या किस तरह का खाना हमारे घर में बनता था, एंड वी इंजॉय एवरी स्टफ उस समय पे, तो वो ज़्यादा अच्छा है, और वही मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल का बेसिक कंसेप्ट है। तो डॉक्टर जी, इसमें कैसे हम लोग ये डिफाइन करें कि इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या कैसे हम देखें उस चीज़ जी, को? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले बारीकी से इसको समझते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फैब्रिक मतलब कि हमारे घर में ऑलरेडी इतनी सारी साड़ियाँ, इतने सारे पुराने कपड़े रहते हैं, फिर भी हर दिवाली पे हम नए नए कपड़े खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमें कपड़े का रीयूज़ के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि ओल्ड साड़ी को हम सूट या फिर किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्सेसिव क्लोथिंग जो पुराने ख़राब हो गए हैं उन्हें डोनेट करना चाहिए, ताकि हम नए कपड़ों के लिए जगह बना सकें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक बात इस वीडियो के साथ में बताना चाहती हूँ कि एवरी टाइम जब हम वॉश करते हैं तो वो फैब्रिक के जो कंटेंट है वो डायरेक्ट सी में जाते हैं और फिर सी फूड में जाते हैं, उससे वो हमें वापस मिल जाते हैं और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने का कारण बनता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तो बहुत है। देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या आप कोई भी स्टोर में जाए, डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, लेकिन आपको फूल नहीं बनना है उस डिस्काउंट से। बट ये ऐड भरी दुनिया में हम कैसे खुद को कंट्रोल करें? डायरेक्टली अब ऐसा तो नहीं कर पाएंगे कि कल से हम उठे और बोलेंगे नहीं, आज से हम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल पे आ गए। तो इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं अगर एक हमारे दर्शकों को? देखिए, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना एक प्रोसेस है। एक दिन में आप ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना होगा। 5 से 6 साल भी लगते हैं इसको अडेप्ट करने के लिए, पर धीरे धीरे आपको इस बात पे बिलीव करना होगा कि आपको खाली अपने बारे में नहीं, इस पूरे एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है। यू हैव टू पे वॉट यू आर अर्निंग। तो आपको हर एक चीज़ आपके एनवायरनमेंट को लौटानी है, और वो आपके छोटे स्टेप से ही हो सकता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शायद इसको 4 साल से ये लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आपका क्या
एक्सपीरियंस है? देखिए मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं हमेशा मेमोरीज बनाने में विश्वास रखती हूँ और इसी तरीके से जितना कम सामान होता है मैं उतना ही कम सामान खरीदती हूँ अपने घर, क्लिनिक या किसी के लिए भी, और वो क्वालिटी मनी मैं आपके बताए हुए स्टॉक्स में लगा देती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं कहीं अच्छी ट्रिप को एंजॉय करना पसंद करती हूँ कि वहाँ जाके मैं एक अच्छी मेमोरीज कर सकूँ। ऐसे ही दिवाली की छुट्टियों पे आप गोल्ड या फिर कपड़े इन सब पे इन्वेस्ट करने की बजाय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी अच्छी मेमोरीज में और ग्रिड एनालिसिस के चैनल पे जाके, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव मिल अगर आपको सकती गोल्ड हैं। में इन्वेस्ट करना भी है तो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके फायदे आप देखेंगे तो मैं 2-3 जल्दी से बता देता हूँ आपको। जैसे गोल्ड को फिजिकल स्टोर करना पड़ता है तो टेंशन रहती है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई घर पे जी। हमला ना हो जाए। तो आपको डिजिटल गोल्ड में वो टेंशन ही नहीं है, बिकॉज वो गोल्ड आपके वहाँ पे डीमैट अकाउंट में रहेगा और आपको उसका कुछ टेंशन नहीं रहेगा। सेकेंडली आपको गोल्ड की क्वालिटी का अश्योरेंस रहता है, वो 4 कैरेट गोल्ड होता है। यहाँ पे आप लेंगे तो मे बी कई बार चीटिंग भी हो जाती है। बिल्कुल सही। और जरूरत पड़ने पे आप उस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल भी ले सकते हैं डिलीवरी। तो इसके फायदे ही फायदे हैं, आपका कोई कॉस्ट नहीं है उसमें। तो ये दिवाली आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कीजिए। और देखिए फर्नीचर जो हम खरीदते हैं, एक्सेसिव फर्नीचर खरीदते हैं, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल लाना चाहिए क्योंकि आखिरकार वो वुड ही है जो इस्तेमाल हो रही है। तो आप एक्चुअली अगर रिक्वायरमेंट है तो सेकेंड हैंड फर्नीचर की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे साइट्स है जो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे जहाँ बड़ी सिटीज़ में सेकेंड हैंड फर्नीचर या छोटी सिटीज़ में भी सेकेंड हैंड फर्नीचर या सेकेंड रेंट पे भी, और सेकेंड हैंड वुड्स का वापस न्यू स्ट्रक्चर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ पुराना टूटा सामान पहले बाहर निकालिए, मटेरियल से लगाव मत लगाइए। मैंने देखा है कि लोगों के घरों की छतों पर टूटी हुई चेयर, पुराना फर्नीचर, शादी में दिया हुआ फर्नीचर सब रखा हुआ है, लेकिन उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे क्योंकि उससे दिल लगा हुआ है। पर एक बार ज़रा इस एनवायरनमेंट के बारे में सोच के देखिए। तो हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं कि मिनिमलिस्टिक से अगर हमारे आम दर्शक समझना चाहें तो इन शॉर्ट हम ये बताना चाहते हैं उनको कि आप एक्सपीरियंस पे इन्वेस्ट करिए, ना कि सामान पे। उससे आपकी एनर्जी बचेगी, स्ट्रेस कम होगा। वही देखिए कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाता है क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया अंदर से कि आपको ऐसे ही जीना है। तो आपको किसी से कॉम्पिटिटिव नहीं आएगा कि भाई सामने वाले ने इतना खरीद लिया, उसने इतना खरीद लिया। आप ये विश्वास कर लेंगे अपने अंदर कि आपको ऐसे ही जीना है और इस तरीके से आप इस एनवायरनमेंट की हेल्प कर रहे हैं और इस तरीके से आप आने वाली जनरेशन की हेल्प कर रहे हैं। तो आइए ये दिवाली मिलके हम एक प्रण लेते हैं कि हम कोशिश करेंगे मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ जाने की डॉक्टर सुरभि कपूर के साथ। वही, और उससे आप हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे क्योंकि कम काम है और कम मेंटेनेंस है। पैसा भी बचाएंगे, जैसा कि हमने कहा था 50% तक आपका पैसा बचेगा जिसको आप अपने एक्सपीरियंस पे खर्च कर सकते हैं।